चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ समझ ली, पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारी चीज़ें। ठीक है, चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176 पर जितने भी क्वेश्चन हैं। ओके, इसके बाद अगर एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल लगा देंगे, और फिर लास्ट में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना उसे कर लेंगे, मतलब एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर एकदम मस्त होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ओके, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से बेटा स्ट्रेटेजी बनती है। बात आई आपको समझ? चलिए, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, बता रही समझ में, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो बताओ ये कोई क्वेश्चन है? बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लाइट थी ना वो पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, जो लाइट थी वो एयर में ट्रेवल कर रही थी, और लाइट एयर से ना वाटर में चली गई है, एयर से वाटर में चली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और देखो अब ये कह रहा है कि जब एयर से वाटर में जब लाइट रे जाएगी ना तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? और ऐसा क्यों होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेयर से डेंसर में, देखो एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो एयर से जब वाटर में है, जब लाइटें जाती है तो बताओ नॉर्मल की तरफ बेंड करती है या नॉर्मल से दूर जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, सीधी सी बात है। अगर सारे लेक्चर्स को आप देखते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, तो अब हम क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो रेयर से डेंसर में जब कोई लाइटें जाती है तो क्या होता है, आरडीटी होता है ना, आरडीटी ही तो करके मैंने आपको बताया। देखो रेयरर डेंसर टावर्स, रेयर से डेंसर में जब लाइटें जाती है ना तो कहाँ क्या हो जाती है, टावर्स, मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। डी आर ए होता तो दूर चली जाती। ठीक है, तो चलो हम लिखेंगे द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो आंसर में हम लिखेंगे द लाइट रे enters from air to water medium bends towards to the normal because it travels from rarer, जो कि एयर है, टू डेंसर, जो कि वाटर है, डेंसर मीडियम। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, सीधी सी बात है, एयर से सॉरी रेयर से डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट रे जाती है तो बेंड कर जाती है ना, बताओ बेंड ही तो कर जाती है। ऐसी तो होता है, जैसे ये अगर रेयरर मीडियम है जो कि एयर है हमारा, और ये वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, तो लाइट कैसे आएगी, ऐसे आई एंड ऐसे करके बेंड कर गई।
अगर इसके बीच में मैं अगर कोई नॉर्मल बना दूँ तो बताओ, ऐसे ही तो होगा। क्या होगा, आर डी टी होगा, है ना, आर डी टी होगा। ठीक है, बहुत कॉमन बात है, बहुत कॉमन बात है। ठीक है, वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया तो भैया पहले चैप्टर पढ़ लो, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, इस लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ऐसे करके जानी थी, लेकिन ऐसे नहीं गई, बेंड करेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो, अब ये आ गया क्वेश्चन किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ गया अब ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओके। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, देखो एक लाइट है, ठीक है, लाइट रे है, ठीक है, जो रेयरर मीडियम से ग्लास में गई है, जो रेयरर मीडियम से ग्लास में गई है ना, एक लाइट रे है जो रेयरर मीडियम से ग्लास में गई है। ठीक है, अच्छा, अब वो रेयरर मीडियम क्या है, वो रेयरर मीडियम क्या बताया इन्होंने, वैक्यूम। ठीक है, क्या बताया, वैक्यूम। ओके, और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है ना, वो भी इन्होंने बता दिया 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उन्होंने क्या बता दिया, इसका मतलब बेटा उन्होंने बता दिया, इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि लाइट कहाँ से कहाँ गई है, एयर से ग्लास में गई है ना, एयर से ग्लास में गई है, क्योंकि एयर की लाइट की स्पीड एयर में ही तो होती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम बोल दिया है, कोई नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया है, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन्होंने कितना दिया है, इतना दे दिया है। ठीक है, और जिस जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है ना, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, उस उस लाइट की स्पीड इन्होंने दे दी, उस लाइट की स्पीड इन्होंने दे दी। देखो पहले जो चीज़ दी है उन्हें लिख लेते हैं, फिर देखो आराम से बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या क्या उन्होंने दिया, उन्होंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, ग्लास लिख दूँ, कितना दिया है 1.50। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में बेटा, वैक्यूम में, वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी दी है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ सही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, इसलिए मैं एन जी लिख दिया। वेलोसिटी किसमें, वैक्यूम में, इसलिए मैंने वी वी लिख दिया, यानी कि वेलोसिटी किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, अच्छा, मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में, बताओ किस में, ग्लास में बेटा, ग्लास में। ठीक है, वेलोसिटी ग्लास में, ये बताना भाई मेरा। देखो मैं छोटा सा पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो देखो इसमें समझो, इसमें समझो, देखो ये तुम्हें क्या दिया है, ये तुम्हें एयर दिया है या फिर वैक्यूम कह लो उसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है ना बेटा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर मैं सी भी कह सकता हूँ क्योंकि एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सी ही कह लो, चलो इसे सॉरी वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम कह लो। ये कितनी दी है बेटा इसमें, इस देखो इस वाले मीडियम में दी है वो, इस वाले मीडियम में कितनी दी है 3 into में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और इस और ये क्या है, ये है बेटा आपका ग्लास, ये है आपका ग्लास। ठीक है, ये आपका ग्लास। अब देखो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। क्योंकि एयर और ग्लास में से रेयरर कौन सा होता है, एयर होता है, और डेंसर मीडियम क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो
अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, इसे ग्लास मानना है, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 1.50। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.50। तो मुझे देखो लाइट ऐसे करके जा रही थी, वैक्यूम में किस स्पीड से चल रही थी लाइट? इस स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड बात एक ही है, ठीक है। तो वैक्यूम में जो लाइट रे ट्रेवल कर रही थी इसमें जाने के लिए, वो किस स्पीड से कर रही थी? इस स्पीड से, ठीक है। और जैसे ही वो इसके अंदर गई, जैसे ही वो ग्लास के अंदर गई ना, तो क्या होगी? बेंड होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, अब इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना था? 1.50। 1.50। अच्छा, जब ये लाइट रे इतनी स्पीड से चल रही थी वैक्यूम में, तो जब ये लाइट रे इस ग्लास के अंदर आई ना, तो इस ग्लास में इसकी स्पीड का क्या हुआ? इसकी स्पीड मतलब ग्लास में इसकी स्पीड कितनी हो गई? मतलब कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड वैक्यूम में है, तो ग्लास में स्पीड कितनी हो गई ये पूछ रहा है वो। ग्लास में स्पीड कितनी हो गई, यानी पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी ऑफ ग्लास, यानी मतलब कि वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये समझो एक तरह से मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था कि यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है ना, किसके रिस्पेक्ट में दिया है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बात है समझ में, इससे मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है जो पहले होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है जो पहले दिया होता है। किसके रिस्पेक्ट में? जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसके रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से, बताइए समझ में। तो सीधी सी बात वो क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूला बनेगा कैसे। अगर आपको वो ये कह रहा है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या है? 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब आप सिर्फ ये नहीं लिख दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आप पता है इसके आगे क्या लिखोगे? इस डब्ल्यू के आगे क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, आप वो मीडियम लिखोगे जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, मान के चलो ग्लास में से आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ग्लास में से वाटर में गई है, ठीक है, ग्लास में से वाटर में गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है, तो आप सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है ना, उस मीडियम को यहाँ पर ऐड कर दोगे साइड में। बात आ गई समझ में? ऐसी इसमें मैंने क्या किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया था? ग्लास का, ठीक है। लेकिन एन जी ही नहीं लिखूंगा, सिर्फ एन जी वी लिखूंगा, क्योंकि जी के बाद में मुझे क्या लिखना है? वो मीडियम लिखना है जिस मीडियम से लाइट आ रही है। बात समझ गई कि नहीं? चलिए तो इसका मतलब मुझे क्या दे दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बेटा, वैक्यूम के, ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, कभी भी अकेला नहीं रखते। देखो ये एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद क्या लिखते हैं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी कि एन जी का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जी के बाद क्या लगाना है? जी के बाद में वो मीडियम लगाना है जिस मीडियम से लाइट आ रही थी, ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी। तो आ कहाँ से रही थी? वैक्यूम से, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? वी जी निकालना है। अच्छा ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्योंकि क्वेश्चन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? देखो एन जी वी इज इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास। बताओ यही तो होगा फॉर्मूला इसका, बताओ तो। ऐसे बनेगा ये फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो देख लेना ज़रूर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 15 है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना, ठीक है। तो अगर एन जी वी लिखा है तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? एन जी वी इज इक्वल्स टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्या बनेगा? देखो ये वाला वी है ना, ये वाला वी यहाँ पर आएगा साइड में, यानी कि वेलोसिटी किसमें? वैक्यूम में, अपॉन में ग्लास, यानी कि वेलोसिटी किस में? वेलोसिटी किस में? ग्लास में। आगे बात समझ में? देखो ऐसे हो जाया करता था ना, ऐसे ही तो हो जाया करता था। देखो ऐसे, देखो ऐसे होता था, एन ए बी है तो ये बी वाला यहाँ पर आ जाएगा वी बी, और ये ए यहाँ पर आ जाएगा वी ए। बात है समझ में? ये वाला वी ए करके, ये वाला बी वी बी करके, ठीक है, यानी कि बाद वाला
ऊपर और पीछे वाला नीचे, ठीक है। अब देखो देखो, तो अब ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले में क्या है यार, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। देखो करो वैल्यूज पुट। एन जी वी कितना दिया है 1.5 1.50 इज इक्वल्स टू वी वी कितनी दी है, वी वी दी है ये रही 8। ओके, वी जी कितना दिया है, वी जी मुझे निकालना है। क्या करूँगा, इसे इधर ले आओ, इसे नीचे ले आओ, बहुत सिंपल। वी जी इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 10 की पावर 8। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है और इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से क्या है, देखो यहाँ पर एक तरह से क्या है, यहाँ पर इंटू में 1 ही तो है। अरे इसका मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो इस देखो यहाँ पर क्या है, एक तरह से यहाँ पर क्या है, एक तरह से इंटू में 1 है, ठीक है। इंटू में 1 ही तो है यहाँ पर एक तरह से। तो जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है, जब इक्वल टू के उस साइड उसे लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जब यहाँ पर आई तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, 1 इंटू 1.50 इंटू में वी जी हो गई होगी, है ना, ऐसी तो हो गई होगी। और फिर मुझे वी जी की वैल्यू निकालनी, तो वी जी को अकेला करना पड़ता, तो मैंने 1.5 को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, वी जी इंटू में 1, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो सिंपल मैथ है, ठीक है। अब देखो सीधा है, ऐसे यहाँ पर ले आया, ऐसे यहाँ पर ले आया, ठीक है, सिंपल मैथ है। अच्छा ये कितना हो गया, ओके। अब देखो बहुत सिंपल है, वी जी इज इक्वल्स टू, अब देखो अब ये कैसे हो सकता है, एक काम करो 3 इंटू में 10 की पावर 8 तो ये रहा। अब यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 10 इंटू 10 हो जाएगा या फिर 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। बताओ बताओ बताओ, सही है ना। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 15 बचा। तो 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, बताओ। और देखो इस 3 से ये 3 कट गया, बताओ कितना आया आंसर, आंसर कितना आया, वी जी इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा मेरा, ये आ गया बेटा आंसर, ओके। तो ग्लास में जो वेलोसिटी होती है, ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी होगी लाइट की, वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देख लो आराम से, छाप लो, कुछ भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी बुक में ना, मेरी देखो एनसीईआरटी की किताब में एक टेबल दी है, एनसीईआरटी की एक किताब, मतलब एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 10 की, उसमें एक टेबल दी है 10.3 इसी चैप्टर में एक 10.3 टेबल दी है, ठीक है। उसमें से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो 10.3 एक टेबल दी है मेरी एनसीईआरटी की किताब में, उसमें पता है, उसमें ये पूछा है कि सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, यानी कि सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, यानी कि सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ। देखो ये दी है वो टेबल, देखो ये दी है टेबल, कौन सी है, देखो नोट फ्रॉम टेबल नंबर 10.3, ठीक है। 10.3 टेबल दी है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ मटेरियल्स दिए हैं बेटा, देखो एयर, ठीक है, एयर एयर दिया है, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फिर ये किस मटेरियल से बना है वो दिया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ये रहा, ठीक है। ऐसी आइस है, ऐसी आइस है, सॉरी ये ऐसे दिया, देखो ये मटेरियल्स हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका, फिर ये मटेरियल्स हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका,
देखो यार, देखो मेरे घर में एक डॉग है, तो वो यार भौंक देता कभी भी, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। अभी भौंक रहा है यार ये। तो ठीक है, तो ये दिए हैं मटेरियल, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, कैरोसन, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं। और इन मतलब ये सब क्या है, ये मीडियम्स हैं, ये मीडियम्स ही तो हैं, इनमें से लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, ये मीडियम है। और ये क्या है, ये है बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ये मीडियम दिए हैं, ये मीडियम्स दिए हैं, और ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इस टेबल के अनुसार सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, यानी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है। तो देखो बताओ, ये कोई क्वेश्चन है यार, बताओ। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे देखो पहले देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा। देखो ये तो 1.3 ही मानो इसे, ठीक है, 1.3 मानो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 1.31, 33, 36, 44, 46, 47, मतलब देखो, अरे यार कितना, इतना क्वेश्चन सिंपल कर दिया इन्होंने। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती आ रही है, इनकी डेंसिटी क्या होती आ रही है, इंक्रीज होती आ रही है, ठीक है। यहाँ से डिक्रीज होती आ रही है, ऐसे इंक्रीज होती आ रही है, ठीक है। ज़्यादा, सॉरी, ये कम, फिर ज़्यादा, 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता जा रहा है ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है, इसका है, एयर का। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है। बताओ सही है कि नहीं। एयर का सबसे कम है, और क्राउन का क्या है, क्राउन ग्लास का क्या है, 1.52। लो लिख दो, इसी चीज़ को लिख दो। लिख दो, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू टेबल 10.3 द ऑप्टिकल डेंसिटी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ क्राउन ग्लास इज हाईएस्ट देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, सॉरी ऐसे लिखो, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द क्राउन ग्लास इज हाईएस्ट, हाईएस्ट यहाँ पे लिखना, एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज लोएस्ट तो यहाँ पर लिख देना, ऑप्टिकल डेंसिटी अच्छे अच्छे शब्दों में लिखना, ठीक है। ये तो मैं खैर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी, ऑफ एयर की, क्या है, 1.0003, और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ क्राउन ग्लास की क्या है, बताओ, 1.52, ठीक है। हो गया सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, ठीक है। तो बेटा एक मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। तो बेटा देखो, रुक जाओ, देखो बेटा, जो लाइट, देखो हमें पता है कि लाइट रे जो है वो बैंड होती है किसकी वजह से, क्योंकि उसकी स्पीड कम या फिर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बेटा देखो, मान के चलो ये हमारा एयर है, ये मेरा ग्लास है, ये रेयरर है,
ये डेंसर है। तो क्या होगा, RDT होगा, ठीक है। ये ग्लास है, ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। बेटा देखो, बेटा देखो, जो लाइट की स्पीड होती है ना, मान के चलो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, कैपिटल G मान के चल लेते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, तो देखो मैंने वेलोसिटी इन एयर ऐसे लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी इन एयर कितनी है, C, ऐसे कहता हूँ C, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर किसी मीडियम से किसी सेकंड मीडियम में अगर लाइट रे गई है ना, तो उसकी स्पीड या तो कम हुई है या फिर घटी है। मतलब कि अभी घटने की बात कर रहे हैं, तो जो स्पीड है ना वो कितनी घट जाती है, वो कितनी घट जाती है, बात आ रही समझ, वो कितनी घट जाती है। मतलब कि एयर में अगर स्पीड C है, अगर एयर में लाइट की स्पीड C है, तो सेकंड मीडियम में आने के बाद यानी कि ग्लास में आने के बाद उसकी स्पीड का होगा क्या, अगर घटेगी, अरे स्पीड घटी तो जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो स्पीड जो जो घटती है ना, वो किस फैक्टर के ज़रिए घटती है ना, वो कितना घट जाती है। तो बेटा इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर ये है कि स्पीड ना, पता है कितनी गुना कम हो जाती है, स्पीड बेटा कम हो जाती है इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के गुना, ये हो जाती है स्पीड, बता रही सर, ये हो जाती है स्पीड, है ना। यानी कि सेकंड मीडियम में जो सेकंड मीडियम में जो स्पीड होती है ना, वो कितने गुना घट जाती है, सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के गुना ही घट जाती है। जैसे कि मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है। और यहाँ पर लाइट की स्पीड भी कर लो यार, 3 × 10⁸, ठीक है। अब समझो, देखो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, ये यानी कि VA क्या है, ये, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पर 2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखो जब ये लाइट इसमें ट्रेवल करेगी ना, जो कि किस स्पीड से जा रही है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है, इस स्पीड से जा रही है। तो जब ये सेकंड मीडियम में आएगी ना, कोई भी मीडियम हो, तो लाइट की जो स्पीड होती है ना बेटा, जो लाइट की स्पीड होती है ना, उसका क्या हो जाता है, वो कितने गुना घट जाती है, वो देखो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, सेकंड मीडियम का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, किसी दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उतने ही गुना क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है। यानी कि अब ये कितने गुना घट जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है ना, तो ये 2 गुना घट जाएगी ऐसे करके, है ना, 2 गुना घट जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड, बताओ घट गई कि नहीं। तो ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो कितने गुना घट जाती है, जिस मीडियम में जा रही है उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट की स्पीड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो उसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो स्पीड है ना लाइट की, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि कितने गुना घट गई, इतने गुना घट गई भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के गुना घट गई, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, पढ़ते रहिए, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।